जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आज की परिचर्चा में आप समस्त वैष्णव हरिभक्तजनों का सादर स्वागत है। जिज्ञासाओं का जो क्रम चल रहा है उसमें दत्तात्रेय भगवान के दत्त भगवान के गुरुओं की जो चर्चा चल रही है उसमें दत्त भगवान के 13वें शिक्षा गुरु जिसको माना उन्होंने, उसकी हम चर्चा करेंगे। 13वां गुरु दत्तात्रेय भगवान ने माना है एक मधुमक्खी को। मधुमक्खी से क्या शिक्षा ली? दत्त भगवान कहते हैं, दत्त भगवान ने देखा कि मधुमक्खियों ने छत्ता बनाया, खूब परिश्रम करके रस लाई और शहद बनाया। एक दिन बहेलिया आया, कोई शिकारी आया और छत्ता तोड़ करके मधुमक्खियों को उड़ा करके और सब रस ले गया, सब शहद ले गया। मधुमक्खियां इकट्ठा करती हैं और दूसरा कोई तोड़ करके आकर के ले जाता है और फिर मधुमक्खियां उसको काटने के लिए उसके पीछे दौड़ती हैं, उसको मारने के लिए, उस पर प्रहार करने के लिए उसके पीछे दौड़ती हैं। तो इससे क्या सीख मिली, इससे क्या शिक्षा मिली? दत्त भगवान कहते हैं कि भजन करने वाले को, जो जीवन में भजन करना चाहे, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होना चाहे, उसे बहुत अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए, आवश्यकता से अधिक संग्रह करना नहीं चाहिए। हालांकि आज दत्त भगवान की शिक्षा को, सीख को मानने वाले, व्यवहारिक जगत में उतारने वाले बहुत थोड़े लोग हैं, शायद उंगलियों पर गिन लिए जाएं। गृहस्थियों को तो छोड़ ही दीजिए, महात्मा, विरक्त, वैरागी, त्यागी कहलाने वाले लोग भी उंगलियों पर गिने जा सके 4, 6, 10 मिलेंगे सारे संसार भर में, भारत नहीं पूरे संसार भर में, जो दत्त भगवान की शिक्षा को मानते हो। बड़े बड़े नाम तो मिल जाएंगे, त्यागी, महात्यागी, वैरागी, परम वैरागी, वीतरागी और जाने कौन कौन से, लेकिन व्यवहार जगत में वो दिखाई नहीं देता। दत्त भगवान कहते हैं जो सन्यासी है, जो महात्मा है, अथवा तो जो भजन करने का इच्छुक है, जिसको जीवन में भजन करना है, जिसके जीवन का लक्ष्य भजन है, भगवत प्राप्ति है, जिसके जीवन का लक्ष्य, उसको आवश्यकता से अधिक इकट्ठा करना नहीं चाहिए, संग्रह नहीं करना चाहिए। क्यों? संग्रह करोगे तो दोनों चीजें उत्पन्न होंगी। क्या? लोभ भी पैदा होगा और भय भी पैदा होगा। दोनों ही भजन में बाधक हैं, लोभ भी और भजन भी। एक मिला, फिर दूसरे का लोभ हुआ, फिर तीसरे का हुआ, ये इकट्ठा करें, ये ले लें, वो ले लें, तो लोभ पैदा हो गया। एक ये सिद्धांत है भगवत गीता जी का कि एक कामना पूर्ति होती है तो दूसरी का लोभ पैदा हो जाता है। लोभ पैदा हो गया, अब फिर भय पैदा होगा कि हाय ये वस्तु कोई ले ना जाए, पैसा कोई ले ना जाए, गाड़ी कोई ले ना जाए, धन कोई ले ना जाए, आभूषण कोई ले ना जाए, कोई ले ना जाए, इसका भय पैदा हो गया। लोभ भी पैदा हो गया और भय भी पैदा हो गया। जो भजन में सर्वथा निषिद्ध हैं, जिनका भजन में सर्वथा निषेध है, जिनके रहते भजन होना संभव नहीं है, तो भजन टूट गया, छूट गया। तो जितने से काम चल जावे, जितना आवश्यक हो, जितना जरूरी हो, उतना ही संग्रह करना चाहिए, उतना ही अपने लिए रखना चाहिए। सेवा कार्य के लिए अलग बात है, सेवा होती रहे, लेकिन अपनी आवश्यकता के लिए, अपनी जरूरत के लिए जितना जरूरी भर हो उतना ही रखना चाहिए। जितने में गुजर बसर हो जावे उतना ही हम अपने लिए रखेंगे, उससे अधिक हम अपने लिए नहीं रखेंगे। तो आवश्यकता से अधिक संग्रह यदि करेंगे तो आप संग्रह करते करते मर जाएंगे और फिर दूसरा ही कोई उसका सुख भोगेगा, दूसरा ही उसको प्रयोग में लावेगा, दूसरा ही उसे इस्तेमाल करेगा, उसका भोग भोगेगा। इसलिए अच्छे साधक को, अच्छे भजनानंदी को, अच्छे महात्मा को आवश्यकता से, जरूरत से अधिक संग्रह करना नहीं चाहिए। और हम तो ये कहेंगे किसी भी मनुष्य को आवश्यकता से अधिक संग्रह करना नहीं चाहिए। जितनी आवश्यकता हो उसको अपने प्रयोग में ले, और जो आवश्यकता से अधिक हो उसे जो वंचित हैं, जो निर्धन है, जो निर्जन है, जिनको जरूरत है, उनको बांट देवे। यही सेवा है, इसी का नाम सेवा है, इसी को सेवा कहा जाता है।
तो दत्त भगवान ने मधुमक्खी से भी ये शिक्षा ग्रहण करी है, जो हम सबको ग्रहण करके अपने व्यवहार में उतारनी चाहिए। आपके मन में भी कोई जिज्ञासा होवे, कोई प्रश्न होवे अध्यात्म जगत को लेके, पुराण को लेकर के, हिंदू माइथोलॉजी को लेकर के कोई भ्रम होवे, तो आप कमेंट में लिख करके हमको बता सकते हैं। उसका गुरु गोविंद की कृपा से शास्त्रीय समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। और अधिक से अधिक आप इसे सब्सक्राइब करवाइए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और भगवान आप पर कृपा करें, आपका जीवन मंगलमय हो, सुखी हो। इसी के साथ जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।